हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आर स्टडी 21 में। आज मैं आपको सिखाऊंगा औसत। जी हाँ, औसत का पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा मैं। औसत कैसे निकालना है और औसत होता क्या है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं औसत। ये देखिए, औसत यानी कि एवरेज। एवरेज होता क्या है, इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं ये फुल बताऊंगा। और इसका क्या सूत्र होता है, कैसे आप आसानी से इसकी ट्रिक बता के निकाल सकते हो, आप बताऊंगा पूरा। देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 ये सवाल है। इसमें आपको बताना है औसत होता क्या है। देखिए सिंपल है ये, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि औसत कैसे निकालना है और औसत होता क्या है। ये देखिए, ये औसत है। अब आप औसत यानी औसत, औसत यानी होता है माध्य। माध्य कह सकते हो आप, माध्य या लगभग बोल सकते हो, जो सभी के लगभग हो। औसत यानी कि माध्य या लगभग जो सभी के इक्वल हो, यानी कि सभी के बराबर हो, ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो। इससे ऐसी संख्या देखनी है। अब देखिए, माध्य औसत यानी होता है बीच का, जो सभी के लगभग में आए, सभी के बीच में आए, जिससे ना कोई संख्या ज्यादा बड़ी हो ना कोई ज्यादा छोटी हो। देखिए, अब आप इसमें बताओगे औसत, आप देख कर ही बता सकते हो इसमें बीच की संख्या कौन सी है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। एक इधर से छोड़ दीजिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बच गया क्या, ये औसत हो गया। ये तो आपको सिंपल देख कर ही बता सकते हो उस तरह के। आपको औसत बताना, औसत होता क्या है। औसत आप माध्य बोल सकते हो इसे, माध्य या लगभग या बीच का। देखिए, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे पूछता है कि भाई तू रोज कितने घंटे पढ़ता है, तू रोज कितने घंटे पढ़ता है। तो आप उससे बोल देते हो कि भाई मैं लगभग 5 घंटे पढ़ता हूँ रोज। कितने घंटे, 5 घंटे पढ़ता हूँ। क्या आप रोज 5 घंटे पढ़ते हो? क्या फिक्स 5 घंटे पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। आप कभी 6 घंटे पढ़ते हो, कभी 7 घंटे पढ़ते हो, कभी 4 घंटे ही पढ़ते हो, कभी 3 घंटे ही पढ़ते हो। लेकिन आप फिक्स नहीं बताते कि सर मैं लेकिन आप एक हिसाब से बता देते हो, एक अंदाजा लगा के बता देते हो कि सर रोज में, आप उससे बोल देते हो कि लगभग मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ। आप कैसे बोलते हो? देखिए, जैसे आप एक दिन 3 घंटे पढ़ लेते हो और कभी पढ़ लेते हो आप 7 घंटे। तो आप इक्वल या आपको ऐसा बताना है, ऐसी ऐसी संख्या बता देनी है जो सभी के लगभग हो। जैसे आप इसमें से कभी आप 2 घंटे ज्यादा पढ़ लेते हो, कभी 2 घंटे कम पढ़ लेते हो, कभी 1 घंटा कम पढ़ लेते हो, कभी 1 घंटा ज्यादा पढ़ लेते हो। उसी हिसाब से आप बता देते हो कि रोज मैं 5 घंटे के लगभग पढ़ता हूँ। जैसे आप आपसे कोई पूछते हैं भाई रोज कितनी रोटी खाता है, रोज कितनी रोटी खाता है, तो आप एक हिसाब से बता दो मैं सर रोज 10 रोटी खाता हूँ। क्या आप रोज 10 ही रोटी खाते हो? नहीं, कभी आप 9 भी खाते हो, कभी 8 भी खाते हो, कभी 11 भी खाते हो, कभी 12 भी खाते हो। लेकिन आप एक हिसाब से एक अंदाजा लगा देते हो, अंदाजा लगा के बता देते हो रोज में 10 रोटी खाता हूँ। उसी तरह आपका ये औसत होता है। औसत की आपको सवाल बता रहा हूँ, सवाल क्या है, इसका एक सूत्र होता है, एक सूत्र हो रहा है और एक ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, जो सिंपल तरीके से आप कैसे जल्दी से जल्दी उसका आंसर निकाल सकते। पहले आपको मैं सूत्र बता देता हूँ औसत का। औसत एवरेज का सूत्र एक होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग कैसे, जैसे आपकी कोई संख्या है 10 15 3 5, ये संख्या हो गई। संख्याओं का योग यानी कि इनका योग बटे कुल संख्या, यानी कि कितनी संख्या, 1 2 3 4, 4 संख्या में बटे में 4। इनको ऐड करके इससे भाग देना है तो आपका औसत निकल जाए। देखिए मतलब 5 3 8, 8 5 13, 13 0 13, 13 की 3 हसला 1, 1 2 3, 3 बटे 4। आप इसका भाग दोगे, 4 7 28 4 8 32, 32 कितना बचा, 1 दशमलव लगा ली, 0 गई, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20। ये आ जाएगा आपका औसत, लगभग में आ जाएगा। ऐसे ही ये सूत्र ध्यान रखना, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब आपको एक सवाल बताता हूँ। जैसे सवाल दिया है 6 7 8 का औसत मान कितना होगा। हमें देखिए सवाल है 6 7 8 का औसत मान कितना होगा।
तो आप इसे आसानी से सूत्र के साथ सूत्र से निकाल सकते हो। क्या होता है सूत्र? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो 6 प्लस 7 प्लस 8, संख्या कितनी है? 1 2 3, तीन संख्या है तो ये 3। अब इसको सॉल्व करना है। 6 6 12 13, 13 और 8 21, ये हो गया 21 बटे कितने हैं? 3, तो ये 3 7 है 21, तो इनका एवरेज कितना होगा? 7। अब आप कितना भी बता सकते हो, इधर एक कम है इधर एक ज्यादा है, 6 7 8 में बीच का क्या है? 7 है। आप इसे ऐसे कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे दशम संख्या आती है, उनका अंतर आता है, या जो एक क्रम में प्राकृत संख्या जाती है, उनको आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे उनका कैसा एक अलग सूत्र होता है और कैसे आप उसे ट्रैक से निकाल सकते हो। जैसे देख लीजिए, जैसे कोई सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14। अब इसे आप सूत्र से निकालोगे, इतनी संख्या दी है, सूत्र से निकालोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे आप सूत्र से जिन्हें जोड़ोगे फिर उसका भाग दोगे तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। एक सिंपल सूत्र है इनका, ट्रिक है एक, अगर इनकी संख्या इनमें अंतर जो बराबर दिया है, देखिए यहाँ अंतर बराबर दिया है, यह जो प्राकृत संख्या है एक से लेकर या कहीं से भी जहां शुरू है वो क्रम बाई क्रम दिए हैं, अगर नहीं दिए तो नहीं आप जमा लीजिए। अगर उनमें अंतर समान है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट की संख्या है उसको लिख लेना है 14 प्लस जो पहली संख्या है उसे लिख लेना है बटे 2 कर देना है। जैसे आप इसका सूत्र लिख लो n प्लस जो पहली संख्या फर्स्ट संख्या बटे 2, या फिर आप सूत्र मत लिखो, आप ऐसे ही लास्ट संख्या बटे पहली संख्या, लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2। ये 2 इसका नहीं है, हर किसी के में 2 लेना है। लिख लो आप सूत्र से, लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बटे में 2, ये सूत्र होता है 14 बटे 2, 14 प्लस 2 कितने हो गए? 16 बटे 2, 2 बटे 16। अब आप इसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, 3 इधर से जुड़ जाएंगी 3 इधर से जुड़ जाएंगी, बीच का है ये आ गया। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे एक और बताता हूँ, जैसे संख्या डाल दी है, जैसे 1 से लेकर 50 नहीं 90 तक कर लो, 1 से लेकर 90 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत मान याद कीजिए। 1 से लेकर 90 तक की प्राकृत संख्याओं का मान याद कीजिए। 1 से लेकर आप लिखोगे 2 3 4 90 तक लिखोगे, तो आपको जो अभी मैंने बताया अंदर में एक का अंतर 1 का दिया है या प्राकृत संख्या दी है, तो इनमें कुछ नहीं करना है। लास्ट की संख्या कितनी है? 90 प्लस पहली संख्या कितनी है? 1 बटे 2, कितना हो जाएगा? 91 बटे 2। कुछ नहीं करना, सिर्फ भाग देना है, 2 चौके 8, 1 बचा, कितने हो गए? 11, 2 पंचे 10, समझ में? 1 बचा 0 हो गया, 2 पंचे 10, ये आपका औसत हो जाएगा। ये हो गया प्राकृत संख्या होगा। सम संख्या को बता दिए, विषम संख्या होगा, जैसे विषम संख्या आती है कोई विषम संख्या, विषम से जैसे 3 5 7 9 11 ऐसी संख्या आती हैं। अब इनको आप जोड़कर भी कर सकते हो, वो सूत्र बताया संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। या आप इसे ऐसे ही देखो, अंतर समान क्या है? 2 2 2 का अंतर समान दिया है, क्रम वाइज दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना। लास्ट संख्या 11 प्लस पहली संख्या बटे 2, कितना होगा? 14 बटे 2, 2 7 14। और ऐसे संख्या ऐसे सवाल आते हैं तो आप इसमें देख कर 1 2 3 4 5 संख्या है, 2 इधर से जुड़ जाएंगे, 2 इधर से, औसत कितना आ जाएगा? 7 का। औसत यानी होता है बीच का मान, जो लगभग सभी के आसपास हो, ऐसी संख्या होती है औसत। ये हो गया औसत का। अब जैसे कोई बड़ा सवाल आ रहा है, जैसे जिनमें अंतर समान नहीं दिया होता, जैसे सवाल आ गया 15 14 16 18 17 ऐसी संख्या आती है, ऐसी संख्या आती है। अब इनमें देखिए अंतर तो लग रहा है, लेकिन अंतर यहाँ नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ का एक अंतर,
यहाँ 2 का, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, अंतर ऐसा नहीं आ रहा। अगर आपको ऐसी संख्या दी है और लग रहा है कि सर ये सेम संख्या है, इनमें अगर हम क्रम वाइज जमा लें तो ऐसा आंसर आ जाएगा आसानी से। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रम वाइज जमाना है। ये देखिए 14, या आप इधर से बढ़ती क्रम से, या 18 शुरू कर, 18 17 16 ऐसे कर सकते हो, या आप 14 15 16 17 18। ये देखिए क्रम वाइज हुआ, अपन का अंतर समान आ रहा है। कुछ नहीं करना, लास्ट प्लस फर्स्ट बटे 2, 2 का ऐड करके भाग दे देना है। 8 4 12, हासिल 1 और 2 3 बटे 2, 16 आ जाएगा इसका औसत। ये हो गया। अब जैसे कोई अलग अलग संख्या जिनमें अंतर नहीं आता, कोई अलग ही संख्या आती है, उनको कैसे करना है आपको। जैसे आ गया 70 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया, 80 आ गया, ये सवाल आ गया। अब इनको आपको करना है सूत्र से, जो मैंने आपको सूत्र बताया, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग मतलब इन सबके बीच में लग जाएगा प्लस, बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है बटे 4। कुछ नहीं करना, ऐड करना है 0 0 0 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 है। 8 5 13, 13 4 17, 17 और 7 24, 240 बटे 4 है तो 4 भाग देना है, 4 6 24 दिया जाएगा औसत। अब जैसे x का मान आ जाता है कभी कभी, ये देखिए एक और बता देता हूं। जैसे सवाल आ जाता है 4 8 5 6 और x का औसत दिया कितना 12, तो 12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसा सवाल आ जाता है 4 8 5 6 और x का औसत, हमको औसत दिया है, पहले से औसत दिया है, औसत कितना है 12 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमको किसका, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान क्या आएगा, ये औसत ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो मान दिया हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है, मतलब x की जगह कौन सी संख्या होगी। तो कुछ नहीं करना, आपको कोई सूत्र लगाना है, संख्याओं का योग, संख्याओं का कितना 4 8 5 6 प्लस x बटे कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 1 5, 5 संख्या है। अब ये क्या दिया है, इनका औसत दिया 12, इनका औसत कितना दिया 12, तो हम ये लिख लेंगे औसत 12 दिया है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सॉल्व करना है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है। ये देखिए इस तरह से आपको जमा लेना है। जमाने के बाद ये मान लिया, अब करना है हमको तिर्यक गुणा, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे। पहले हम इनको ऐड कर लेंगे, 6 5 11, 11 5 19, 19 और 4 23, 23, ये प्लस है तो ये प्लस, और x आएगा तो x बराबर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 5 60, x बराबर, ये देखिए प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 60 माइनस के 23, x बराबर, इनको घटा देंगे, जहाँ कुछ नहीं है इसमें से ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 बचे, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गया 2 बचे, ये हो जाएगा 37 हो जाएगा, इसका x की जगह 37 आ जाएगा। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में आप बताएंगे आपको कौन सी सवाल नहीं आते, हम उन पर एक अलग से वीडियो बना के दें। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं।